नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ढाई आखर प्रेम, यह है क्या? यह कबीर साहब के प्रसिद्ध दोहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित बयान न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, इसी से लिया गया हुआ है। अब ये ढाई आखर प्रेम, ये जो शब्द है, ये कितनी बड़ी है। लेकिन हम जो आज के समय में अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में, डे टू डे के लाइफ में इसका जो इस्तेमाल करते हैं और इसको जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उसमें इसका क्या अर्थ है? हर बात को हम लोग कहते हैं कि उसको बाप को बेटे से प्रेम है, बेटे को माँ से प्रेम है, पति को पत्नी से प्रेम है, एक प्रेमी को प्रेमिका से प्रेम है, तो प्रेमिका को प्रेमी से प्रेम है। ये क्या, इसका क्या अर्थ हुआ? इसके गहराई में जाने की हम कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ समझते हैं कि सब जो लगाव है एक दूसरे का, यही प्रेम है। लेकिन इसे जरा गहराई से आप देखिए, जो सबसे पहला जो बहुत ही वाजिब रिलेशन होता है बाप बेटे का, उसी पर थोड़ा सा हम लोग गौर करके इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक बाप का अपने बेटे के साथ प्रेम है। तो प्रेम, ठीक है, हो सकता है कि एक बाप को सही मायने में प्रेम, लेकिन ये इसका आकलन आप खुद करें कि क्या मेरे हिसाब से 90% से ऊपर जो बाप का अपने बेटे से प्रेम होता है या बेटे का बाप से जो प्रेम होता है, उसमें 90% स्वार्थ है। बेटे का स्वार्थ है कि बाप उसका लालन पालन करता है, उसका एटीएम मशीन, कि वो जब भी उसको पैसा की जरूरत होती है तो उसका बाप उसको देता है, तो इसलिए उसके बाप के साथ उसका लगाव। इसका साक्षात उदाहरण आप आस पड़ोस में देख सकते हैं। अगर जिस दिन बाप पैसा देना बंद कर दे तो उस बेटे का एक्शन आप देख सकते हैं उसके बाप के प्रति क्या है। उस सब प्रेम आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की क्या है, ये प्रेम है या स्वार्थ है, क्या है, आपको पता चल जाएगा। ठीक उसी तरह से एक बाप को अपने बेटे के प्रति प्रेम है तो क्या है, उसमें भी उसका स्वार्थ है। उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ, कि बूढ़े होने के बाद ये बेटा जो है मेरा पालन पोषण करेगा, मेरा देखभाल करेगा। एक ये हो गया। दूसरा है कि आपको कि अगर मेरा बेटा मेरे मरने के बाद मुझे मुखाग्नि देगा, मुझे इससे मुक्ति मिलेगी, तो इसलिए जो है उसको अपने बेटे के साथ लगाव है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यह एक प्रकार का स्वार्थ है। इसको गहराई से जाके आप देखें, यह प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत ही व्यापक अर्थ है, जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये एक बाप बेटे के रिलेशन से हम लोग देख लिए, इसी तरह से हम माँ बेटे का भी है। उससे जरा पति पत्नी में आकर आप देखें कि ये रिलेशन है कि इसमें भी हम लोग कहते हैं कि उसको प्रेम। लेकिन यहाँ पर भी क्या है, वो पति पति का रिलेशन पहले तो आपका एक शारीरिक स्तर पर है। दूसरा है कि उसको अगर बाल बच्चा हो जा रहा है तो वो सोचती है, पत्नी सोचती है कि ये मेरे बच्चे का पिता है, पति सोचता है कि हाँ कि मेरे बच्चे की माँ है, इसलिए उसके साथ लगा। धीरे धीरे एक परिवार की तरह वो रहते हैं तो एक दूसरे की आवश्यकताएं बन गई कि वो पैसा कमाते हैं तो कोई घर में खाना बना रहा है या कुछ ऐसा है वैसे, मतलब सब एक प्रकार का एडजस्टमेंट करके अपना जिंदगी चला रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका संबंध है, एक लगाव है। लेकिन इसमें एक स्वार्थ भी है और बहुत बड़ा स्वार्थ है। तो इसे भी हम लोग प्रेम कह देते हैं। अब आप देखिए कि एक लड़का का किसी लड़की के साथ संबंध है या किसी मर्द का किसी दूसरी औरत के साथ संबंध है, तो इसे भी हम लोग कहते हैं कि हाँ, तो उसके साथ उसको प्रेम है। लेकिन ये क्या है, ये भी प्रेम नहीं, यह एक वासना है, एक लस्ट है कि जिस वो उपभोग करना चाहते हैं एक दूसरे का।
इसलिए उसका वो संबंध है। तो ये तो पूरा 100% स्वार्थी है। लेकिन इसको क्या करते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं कि अभी प्रेम है। तो इस अर्थों में हम लोग समझते हैं कि हाँ, कि ये प्रेम है। लेकिन अब एक जनरल डे टू डे के लाइफ में हम लोग जो देखते हैं कि हाँ, किसे हम समझते हैं। अब इसका आकलन आप खुद करेंगे कि मैं जो बात आपको बता रहा हूं उसमें कहां तक सच्चाई है, क्या नहीं। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये 100% है, आप इस पर ध्यान रखेंगे। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 90% प्लस। और इसका आकलन आप खुद कर लेंगे। अब इसके वास्तविक अर्थ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, आखिर प्रेम है क्या। तो प्रेम का जो वास्तविक अर्थ है वो है कि एक व्यक्ति या एक जीव कहें, एक जीव का दूसरे जीव के प्रति, दूसरे व्यक्ति के प्रति एक निस्वार्थ लगाव, जिसमें जो जिससे प्रेम करता है, तो एक व्यक्ति जो दूसरे से प्रेम करता है तो उसके खुशी में उसकी खुशी, उसके गम में उसका गम, इस तरह का भाव अगर है, ये नहीं कि हाँ कि हम उससे प्रेम करते हैं तो उसे जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। अरे जो सच्चा प्रेम होगा तो जान देने लेने का इसमें कहां से बात आ गया। वो तो उसके खुशी में ही खुश रहेगा। तो वो जैसे भी खुश रहे बस ठीक है। वो खुश है तो उसके खुशी से उसको आनंद मिलेगा। वो सिर्फ खुश होगा लेकिन इसे आनंद होगा। और खुशी और आनंद अलग अर्थ होता है। कभी दूसरे वीडियो में इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा कि खुशी और आनंद में क्या अंतर है। इस पर हम कभी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो उसके खुशी में इसे आनंद मिलता है और उसके गम में इसे दुख मिलता है। अब जैसे कि इसे हम एक दूसरे अर्थ में समझ लें, जैसे कि एक मर्द है, अगर उसको किसी दूसरे स्त्री के साथ प्रेम है, अगर सही में प्रेम है, तो अगर वो स्त्री किसी दूसरे के साथ किसी कारणवश, परिस्थितिवश उसकी अगर दूसरे के साथ शादी हो जाती है या दूसरे के साथ वो चली जाती है, तो फिर भी अगर उसे उसके साथ अगर प्रेम है तो प्रेम है तो वो समझेगा कि हाँ ठीक है, इसके खुश, ये अगर उसके साथ खुश है तो ठीक है। और उस जिस व्यक्ति को अगर किसी दूसरे व्यक्ति से सच्चा प्रेम है तो उसके प्रत्येक कनेक्शन के साथ उसको प्रेम होगा, सबके साथ उसका अच्छा संबंध होगा। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हाँ कि इसको मार दे, इसको खत्म कर दे, कि अगर मेरी नहीं हुई तो यह किसी की नहीं होगी। चाहे अगर कोई औरत है, अगर किसी दूसरे मर्द को चाहता है, तो अगर वो मर्द अगर कि फिर किसी दूसरे औरत के तरफ चला गया तो हाँ, अब ये औरत अब चाहेगी कि हाँ कि इसको कैसे, इसको डैमेज करे, कैसे खत्म करे। तो ये सब क्या है, अगर इस तरह की भावनाएं अगर आपके अंदर आ रही है तो क्लियर कट है कि ये तो प्रेम नहीं है, ये लस्ट है या वासना है, सिर्फ स्वार्थ है, बाकी कुछ नहीं। और अगर इसके विपरीत है कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर भी, जैसे कि आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, रतन टाटा। रतन टाटा शादी इसलिए नहीं किए कि उन्हें जिस लड़की के साथ प्रेम था उसने किसी दूसरे के साथ शादी कर दी, और इन्होंने उनको वचन दिया था कि हाँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा, दूसरे के साथ कभी शादी नहीं करूंगा। तो वो जिंदगी भर इस वचन को उन्होंने निभाया। तो ये है सच्चा प्रेम, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कभी हमको मौका मिला तो उन पर कभी वीडियो बनाऊंगा, रतन टाटा पर, तो आपको बताऊंगा। तो ये प्रेम श्री रामचंद्र का भी था अपनी जनता के प्रति। राजा रामचंद्र को अपनी जनता से इतना ज्यादा प्रेम था
कि एज ए राम एक पर्सन के रूप में अपनी पत्नी, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, जिस पर रामायण बन गई, रामायण लिखा गया। रामायण क्या है? रामायण में रावण जो है सीता का अपहरण करके ले गया, तो वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते थे कि जंगल में रहते हुए अकेले उन्होंने बानरों और भालुओं की सेना बनाकर सीता को वापस लाया, और उस सीता को उन्होंने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उस समय अयोध्या में जब वो आ गए तो अयोध्या के राजा थे, और एक राजा, सच्चा राजा क्या है? सच्चा राजा कौन है? जिसको अपनी जनता से प्रेम, उसका व्यक्तिगत कुछ नहीं, उसका व्यक्तिगत अहित भी हो जाए फिर भी वो जो है जनता के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी है, जो उसका प्रति सच्चा प्रेम है, वो जिम्मेवारी भी नहीं है, वो उसके प्रति एकदम गहरा प्रेम है, जिसके कारण उन्होंने अपनी पत्नी का भी परित्याग किया। तो इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं, एक नहीं अनेकों। मीरा अपना राजपाट छोड़ दी और कृष्ण की दीवानी। प्रेम किसी से भी हो सकता है। एक जानवर को भी अपने मालिक के साथ प्रेम हो सकता है, एक मालिक को भी अपने जानवर के साथ प्रेम हो सकता है, एक बाप को भी बेटे के साथ प्रेम हो सकता है, एक बेटे को भी बाप के साथ प्रेम हो सकता है, एक व्यक्ति को अपने देश के साथ प्रेम हो सकता है। लेकिन एक जो प्रेम है वो त्याग है, विश्वास है। कोई व्यक्ति अगर किसी दूसरे से जिससे वो प्रेम करता है उससे अविश्वास कर ही नहीं सकता है। प्रेम अगर है तो विश्वास है, और विश्वास खत्म है। विश्वास अगर नहीं है, किसी प्रकार का अगर थोड़ा सा भी विश्वास में कमी है, इसका मतलब वो प्रेम है ही नहीं। तो ये इतना बड़ा फैक्ट है, और इसमें बहुत सारी बात है। आज तो मैं सिर्फ प्रेम के एक ऊपरी पक्ष को आपके समक्ष रख रहा हूं। इसके गहराई में हम लोग जाएंगे किसी अगले वीडियो में, तो इसके दूसरे जो पहलू है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है। बाइबल में लिखा हुआ है लव इज गॉड, वहां तो सीधा बता दिया गया है कि 2.5 आकर प्रेम का यहां बताया जा रहा है कि वो पंडित होगा, और वहां क्या बताया जा रहा है कि जो प्रेम है वही परमात्मा है। यह एक अलग पहलू है प्रेम का। तो ये इतना गहराई लिया हुआ है कि इस प्रेम का शब्द का प्रयोग काफी सोच समझ कर किया जाना चाहिए, क्योंकि अब काफी पवित्र शब्द है। इसे साधारण शब्दों की तरह हमेशा बोलचाल की भाषा में जो हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, यह इस शब्द का इस तरह से प्रयोग होना नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग डे टू डे के जीवन में इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इसकी मर्यादा को हम लोग खत्म कर रहे हैं। इसे बड़ा यह पवित्र है। जिस तरह से भगवान है, परमात्मा है, उसी तरह से प्रेम है। प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी गलत कर ही नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ अगर सच्चा प्रेम कर रहा है तो किसी तीसरे के साथ वो गलत कर ही नहीं सकता, वो होगा ही नहीं। तो ये इस पहलू पर अगर हम ध्यान देंगे तब इसके गहराई में हम जाएंगे आखिर क्या है। लेकिन अभी नट सेल में मैं कंक्लूडिंग में यह बात आपको बता सकता हूं कि प्रेम का मतलब है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और उसके लिए किसी प्रकार का कोई त्याग कर सकता है, और उस पर सपना में भी कभी अविश्वास नहीं कर सकता है। अगर वो उसकी जान भी अगर ले रहा हो तो उस समय भी वो सोचेगा कि इसमें कुछ मेरा ही भला होने वाला है, इसलिए यह व्यक्ति मेरा जान ले रहा है। इस तरह और इस तरह के उदाहरण आपके इतिहास में, हमारे इतिहास में भरे पड़े, एक नहीं अनेकों, जिसमें बड़ा बड़ा त्याग किया गया हुआ है।
कि अपने बच्चे का त्याग करके और अपने स्वामी जो है उनका जान बचाया गया। तो आप इसमें आप उसको ईमानदारी बोल रहे हैं कि यह ईमानदारी है। ईमानदारी भी वो प्रेम का ही एक पहलू है। ईमानदारी भी कोई अलग से नहीं आ गया। ये प्रेम का जो दायरा है वो इतना बड़ा है, उसमें ये सारे चीज समाहित हो जाते हैं। ईमानदारी, वफादारी, समर्पण, त्याग, विश्वास, ये सारे चीज उसी के अंतर्गत है। इतना बड़ा गहराई लिए हुए शब्द है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यह प्रेम शब्द जो है बड़ा ही पवित्र है और बहुत ही गहरा है। और किसी अगले वीडियो में हम लोग इस पर और गहराई से जाएंगे और इसके और पहलुओं को हम समझेंगे। धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।